हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था मेंसुरेशन 2D वाले वीडियो में कि मेंसुरेशन में पूरा ही कवर करवाने वाला हूं, बिकॉज बहुत एक इम्पॉर्टेंट बट येट नेग्लेक्टेड पार्ट है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, अक्सर लोग मेन स्ट्रीम जो टॉपिक्स है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, देन प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में ही ज़्यादा अपना ध्यान देते रहते हैं। बट इससे क्या होता है कि मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारा पार्ट थोड़ा सा नेग्लेक्टेड रह जाता है। सो मेंसुरेशन से पिछले बार भी क्वेश्चंस देखने को मिला है 2D एज वेल एज 3D। सो इसीलिए हम लोग ध्यान से शेप्स वाइज हर एक पार्ट को कवर करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी दूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें। एंड देन डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे। अब बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला जो शेप आ रहा है वो है क्यूब। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेंसुरेशन 2D में हमारे पास दो चीज़ें होती थी। एक होता था पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। एंड नेक्स्ट होता था एरिया। ठीक है, अब 3D में क्या है, 3 डायमेंशनल में भी दो ही चीज़ है। एक है सरफेस एरिया, नॉट एरिया, सरफेस एरिया, एंड दूसरा है वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया में भी इसका दो हिस्सा होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला शेप है क्यूब। अब आप क्यूब को अगर देखोगे ओवरऑल एज अ शेप, तो क्यूब आपको कैसा लगेगा कि एक बक्से जैसा है। ठीक है, इसका ना 6 फेस है, यानी 6 वॉल्स है। अगर मैं इसको एक रूम बोलूं तो इस रूम में 6 वॉल है। तो इसको अगर मैं ओपन करके देखूं तब समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ओपन किया हुआ है मैंने इसको। यहाँ पे फ्रंट है, बैक है, ठीक है, साइड है, दो साइड है। चलो मैं यहाँ से इसी स्क्रीन से बता देता हूँ तो एक इंटरेक्शन बनेगा। फ्रंट है, बैक है, देन साइड है, और एक साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर बेस है और टॉप है। तो 6 साइड बनता है यहाँ पे, या 6 वॉल बनता है। तो और ये 6 के 6 वॉल देखने में कैसे हैं? देखने में स्क्वायर जैसे हैं। तो आप बोल सकते हो कि स्क्वायर का ही बड़ा भाई कौन है? क्यूब है, राइट। ओके, यहां पे अगर मैं डायग्राम भी एक बनाऊं, डायग्राम इन द सेंस जस्ट लाइनिंग करूं, तो यहां पे आप देखो, ये है एक पर्टिकुलर वॉल, एक पर्टिकुलर फेस। ठीक है, इस तरीके से कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। तो यहां पे लिखा हुआ है 6 फेसेस के बारे में। अच्छा, वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पे? 8 कॉर्नर दिख रहा है, ऊपर 4 नीचे 4। ओके, एज, एज यानी ये जो एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, एज। तो वो एक लाइन जैसे पार्ट को हम लोग एज बोलेंगे। तो एजेस कितना है? 12 एजेस है। कैसे? देखो, ऊपर तो 4 लाइन से बना हुआ है, नीचे 4 लाइन होगा तो 4 4 8 हो गया। और यहां पे मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूं, 1 2 3, और ये चौथा वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कितना लाइंस हो गया यहाँ पे? टोटल 12 लाइंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है क्यूब का स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं क्यूब का शेप। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वाला एक स्क्वायर जैसा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए है, तो इस पूरे वॉल का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया आप सभी को पता है। ठीक है, अब शेप समझते समझते हम लोग एरिया भी देख लेंगे। तो स्क्वायर का, सॉरी, क्यूब का जो शेप है उसके उसमें 6 वॉल है, और एक एक वॉल किसके जैसा है? स्क्वायर के जैसा है। तो एक वॉल का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 4 वॉल का हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, 6 वॉल का हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने 4 वॉल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एलएसए पूछा गया है। अब एलएसए क्या होता है भाई? एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या चीज है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब हमारे आसपास के जितने वॉल है, ऊपर और नीचे को छोड़ के, क्योंकि ऊपर के सरफेस को वॉल नहीं बोला जाता, सीलिंग बोला जाता है। नीचे के सरफेस को वॉल नहीं बोला जाता, फ्लोर बोला जाता है। वॉल बेसिकली आसपास के आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, ये सारे को ही हम लोग वॉल बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि 6 है, 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम आप सभी को पता है, ए क्यूब। ठीक है, बहुत सिंपल है।
मेन डायगोनल, जैसे स्क्वायर में मेन डायगोनल था a√2, क्यूब का मेन डायगोनल क्या है, यानी सबसे बड़ा डायगोनल, यानी इस पॉइंट से शुरू होकर पूरा इस पॉइंट तक गया है ये, तो क्या होगा ये a√3। ठीक है, देखो मुझे पता है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर द फैक्ट कि अगर आप एग्जाम में जाके थोड़ा सा भूल भी जाओ फॉर्मूला, तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन या क्यूब के फील को समझ के फॉर्मूला आप अपने दिमाग में निकाल सकते हो। ठीक है, बट हाँ इतना मैंडेटरी नहीं है अभी, क्योंकि टाइम भी कम है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला और क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको दिखेगा कि क्यूबॉइड रेक्टेंगल का बड़ा भाई है अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि इसका देखो ये जो एक एक फेज है, ये जो एक एक फेज है, ये एक एक फेज किसके जैसा है देखने में, ये पूरा रेक्टेंगल जैसा है, राइट। ये पूरा किसके जैसा है देखने में, ये रेक्टेंगल जैसा है। तो यहां पे रेक्टेंगल का लेंथ है, ब्रेड्थ तो नहीं बोला गया है, यहां पे विड्थ बोला गया है, और ये है हाइट। तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, रेक्टेंगल में तो हाइट नहीं होता है, चलो यहाँ पे हाइट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉल्यूम बताना चाहूंगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो बहुत फेमस है। यहाँ पे सभी ने सुना होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे भी आपके सामने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, देखो लेटरल सरफेस एरिया है ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो अगर मैं ये वाला जो वॉल है, इस वाले वॉल का अगर मैं पूरा सरफेस एरिया लेता हूं तो क्या आएगा बताओ। ये वॉल कौन से दो साइड से बना हुआ है, एक है लेंथ एक है हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट होगा, पूरा लिखता हूं, लेंथ इंटू हाइट होगा। अब ऐसा एक वॉल सामने है तो पीछे भी तो है, तो 2 लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइड, हम लोग लेटरल वॉल्स की बात कर रहे हैं, यानी साइड में कितनी वॉल्स है ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो ये राइट साइड का जो वॉल है, इसमें ये वाला तो है H, देखो ये वाला है H, ये वाला है B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। तो राइट साइड में भी ऐसा वॉल है, लेफ्ट साइड में भी ऐसा वॉल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला 2BH हो जाएगा। तो इसी को देखो आप, अगर इसी को देखो तो इसको ही कॉमन लेके 2H कॉमन लेके लिखा गया है L+B। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अलग क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो 2LB + 2BH + 2LH। तो ये वाला पार्ट तो पहले से था LSA में, आप देख लो लेटरल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट तो पहले से था। एक्स्ट्रा जो है ये सर्कल वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा जो है 2LB, ये कहाँ से आया। आप अगर ऊपर का जो सीलिंग है इसका अगर स्ट्रक्चर देख के इसका अगर आप एरिया निकालोगे, सीलिंग ये है लेंथ और ये है विड्थ यानी ब्रेड्थ, तो इस ये एक रेक्टेंगल जैसा है, इसका एरिया कितना होगा L/B। अब ऊपर है तो नीचे भी एक ऐसा होगा, तो क्या हो जाएगा 2LB। तो टोटल सरफेस एरिया ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब क्यूबॉइड का मेन डायगोनल देख लो। कभी कभार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक क्यूबॉइड शेप का रूम है, इस रूम के अंदर सबसे लंबा रॉड अगर मुझे फिक्स करना है तो वो रॉड कैसा होना चाहिए, ठीक है, आई मीन कितना लंबा होना चाहिए। तो वो निकाल लोगे आप, √of L² W² H² या फिर L² B² H²। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग अलग है, इसको तो उन्होंने लेंथ बोला हुआ है, ठीक है, इसको उन्होंने हाइट बोल दिया, इसको उन्होंने विड्थ बोल दिया। चलो कोई नहीं, देखो ऐड तो तीनों ही होगा, स्क्वायर भी तीनों का ही निकलेगा, तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है सिलेंडर। सिलेंडर का शेप देख लो, घर के चूल्हे चौकी का सिलेंडर जैसा है नहीं, ठीक है। तो ये कैसा है सिलेंडर का शेप, यहाँ पे सिलेंडर का शेप बेसिकली जो होता है ना कोको कोला या पेप्सी का कैन, तो कैन शेप का है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैंने सिलेंडर को ओपन करके भी एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो सिलेंडर क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप धारण कर लेगा वो। एंड उसके ऊपर एक सर्कल है जिसको ढक्कन बोल सकते हो, नीचे एक सर्कल है
जिसको आप क्या बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो। ठीक है, ओके। सिलेंडर में मेनली रेडियस और हाइट होता है। रेडियस उस सर्कल के लिए होता है, हाइट तो इस पर्टिकुलर जो मेन बॉडी है उसका होता है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, इतना फायदा भी नहीं है, हम लोग बस फॉर्मूला देख लेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर से आप याद रख सकते हो कि ये सर्कल का एरिया है, ठीक है, और उसमें हाइट जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस आर, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस आर। अच्छा, सी एस ए क्या है, नया नाम है सी एस ए। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। क्यों यहाँ पे इसको लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोला गया, देखो इससे जो पहले वाले शेप्स थे, ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सारा क्या है, सपाट है, सरफेस जो है, वॉल जो है ये सपाट है, प्लेन है। तो बट ये वाला जो है, दिस इज द फर्स्ट शेप जिसमें जो सरफेस है वो सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है, कैसा है, कर्व है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया टी एस ए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, एंड सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कोन में। ओके, कोन आपने देखा होगा, बर्थडे का कैप सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, एपेक्स या वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है, ये बेस है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा क्रिएट हो रहा है, मैंने पढ़ा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ओके, एनीवेज अगर आप कर्व सरफेस एरिया देखोगे, ये होगा पाई आर एल, यहां पे भी कर्व सरफेस एरिया आएगा क्योंकि कर्व शेप है ये, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। अब एच तो समझ में आ गया, हाइट है, आर समझ में आ गया, रेडियस है, यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे एल बेसिकली है स्लैंट हाइट। क्योंकि देखो जो सिलेंडर में जो हाइट है, हाइट कैसा होता है, देखो हाइट होता है स्ट्रेट अपराइट। अब अगर मैं इस पेन का हाइट मेजर करूंगा तो इसको ऐसा रख के मेजर करूंगा, मैं ऐसे रख के इसका हाइट स्ट्रेट नहीं मेजर करूंगा, ठीक है, हाइट हमेशा होता है स्ट्रेट अपराइट। तो सिलेंडर का अगर मुझे हाइट चाहिए तो सिलेंडर का जो हाइट है और सिलेंडर का जो बॉडी शेप है वो दोनों ही स्ट्रेट है। बट कोन में जो है, कोन का जो हाइट है वो एच है, बट कोन का जो बॉडी शेप है वो है स्लेंटिंग, टेढ़ा, इंक्लाइंड, स्लेंटिंग, ये सब वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए एल को बोला जाता है, इसीलिए एल को बोला जाता है स्लैंट हाइट। एल को क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल तो रहेगा ही, साथ में एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया इसमें क्यों ऐड हो रहा है टोटल सरफेस एरिया के टाइम पे। देखो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व वाला पार्ट वो है पाई आर एल। अब नीचे बेस दिख रहा है ना, ये बेस तो सर्कुलर है, तो एक सर्कल का एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये फॉर्मूला दिखा हुआ लग रहा होगा कि ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, यानी 1/3 करना है। ठीक है, यहाँ पे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये जो स्लैंट हाइट एल है ये हाइपोटेनस जैसा बिहेव करेगा। बिहेव क्या करेगा, हाइपोटेनस ही है एक तरीके से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है स्पीयर। स्पीयर में तो क्या ही होता है, स्पीयर में सिर्फ रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस है, इसको डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, आप सभी को पता है, यहां पे भी लिखा हुआ है। ओके, सरकमफरेंस। ठीक है अब देखो सरकमफरेंस एज सच तो अगर हम लोग स्पीयर का बोलेंगे नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकमफरेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, तो सरकमफरेंस नहीं चाहिए। बट यहाँ पे जस्ट आपको एक रिलेटिवनेस समझाने के लिए ये दिया गया है
कि अगर मैं इसको एक पूरा सर्कल जैसा मानता हूं, पूरा सर्कल जैसा मानता हूं, तो इसका सरकमफरेंस क्या आएगा, 2πr आएगा। ठीक है, बट ये तो स्फीयर है। ओके, तो सरकमफरेंस देखने का जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πr³। ये सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, यहां पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोल के कुछ चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है बताओ, तो क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि पूरा का पूरा शेप ही तो कर्व है। तो जो कर्व है वही टोटल है, जो टोटल है वही कर्व है, तो पूरा सरफेस एरिया क्या है, πr²। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया तो ये हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में अगेन सब कुछ आधा हो जाएगा, बट एक चीज आपको ध्यान देना है, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। वॉल्यूम स्फीयर में कितना था, 4/3πr³। इसमें क्या हो जाएगा, 2/3πr³। ओके, हेमिस्फीयर इज टू सर्फेसेस, दैट इज टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया। अब क्या बोला जा रहा है पता है, देखो ये वाला जो एरिया है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पे, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये तो ऊपर का कर्व है। तो स्फीयर था ऐसा, मैंने आधा में टुकड़ों में बांट दिया, तो ये जो ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया है ये तो आधा हो जाएगा। देखो लेटरल वर्ड नहीं यूज करके बेटर है अगर हम लोग कर्व यूज करेंगे। कर्व सरफेस एरिया तो सिंपली आधा हो गया, 2πr²। पहले कितना था स्फीयर में, 4πr², ये आधा हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया कहां से आया, टोटल सरफेस एरिया आया भाई ये वाला सर्कल भी तो है ना, स्फीयर में ये सर्कल दिख ही नहीं रहा था क्योंकि पूरा बंद था स्फीयर। अब आपने आधा कर दिया तो ये हेमिस्फीयर का ये वाला सरफेस भी तो आएगा। सेम प्रॉब्लम हो रहा था हम लोगों को सर्कल में, याद है, सर्कल और सेमी सर्कल में, आप लोग देखना वो वीडियो। तो यहां पे और एक सर्कल आएगा, सर्कल यानी πr² आएगा, तो 2πr² के साथ πr² जुड़ के क्या होगा, 3πr²। समझ में आ गया, चलो तो वॉल्यूम 2/3πr³, कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। राइट, चलो आज के सेशन में ज्यादातर क्वेश्चंस होमवर्क ही रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं करके बता दूंगा हर एक टाइप का। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 384, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, सिंपल है, देख लो क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6a² इज इक्वल टू 384। बोला है कि टोटल सरफेस एरिया है 384, तो a² कितना होगा भाई, 6 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करो 6 से, 6 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। तो कौन से नंबर का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है, आ गया 8। ओके, यहां पे देखो ये क्वेश्चन क्यूबॉइड के बारे में है। अच्छा, यहां पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ऐसे। ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 and 16, देन फाइंड द हाइट। सिंपल है, हमने कैसे किया था, टोटल सरफेस एरिया क्या दिया गया है, 4200। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, बताओ बच्चों, LB प्लस BH प्लस LH, जैसे भी आगे पीछे करके आपको लिखने लिख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो इस 2 से इसको काटते हैं, 2100 आएगा। ओके, LB यानी 15 इंटू 16 प्लस BH यानी 16H प्लस LH यानी 15H इज इक्वल टू 2100। यहाँ पे कितना हो रहा है, 240, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 31H इज इक्वल टू 2100। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 240 इधर जाके माइनस होगा, तो 240 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1860 होगा कि नहीं, देख लो एक बार। अगर मैं 240 माइनस नहीं करके 300 माइनस करता
तो यहाँ पे हो जाएगा 1800, बट 60 ज़्यादा होगा। ओके, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 1860 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। तो 31 से अगर काटूं तो 6 बार जाएगा और 0, तो हाइट कितना हो गया इसका, हाइट हो गया 60, ठीक है, समझ में आया। एक एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से मैं कर रहा हूं। अभी आप देखो, आपके पास अभी एल भी है, एच भी है और बी भी है, तो आप क्यों ना वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल कर ट्राई करो इसका, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी क्यूबॉइड के ऊपर है, ये आप लोग करोगे नहीं, चलो ये रेशियो में है, ये मैं कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:4:5, तो हो गया 3x 4x 5x। इसका वॉल्यूम 480 है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 480 है ना, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 480, यानी सबको मल्टीप्लाई करना है, तो करो 3x इंटू 4x इंटू 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 480, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60x क्यूब इज इक्वल टू 480। ओके, तो x क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 नीचे चला जाएगा, इसके 0 0 कैंसिल, 6 से काटने से 8, कौन से नंबर का क्यूब 8 होता है, x इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, साइड होगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। देखो लार्जेस्ट साइड कौन सा है, लार्जेस्ट साइड तो 5x है, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, स्मॉलेस्ट साइड 3x है, सो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, डिफरेंस ले लो इन दोनों का डिफरेंस होगा 4। आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे, 5x माइनस 3x कितना होगा 2x, 2x यानी 2 इंटू 2 4। चलो ये क्वेश्चन सिलेंडर का है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इफ इट्स हाइट इज 14 एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 44। ओके, अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 44 है। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है 2 पाई आर एच, पाई हमेशा 22/7 ही लेंगे हम लोग, इंटू आर निकालना है, इंटू एच 14 है, ठीक है। चलो फिलहाल कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 4 इंटू 22 88, ओके, आर का वैल्यू होगा 44/88, सो आर का वैल्यू निकला हाफ, रेडियस है हाफ सेंटीमीटर। आपको निकालना है डायमीटर, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, यानी रेडियस हाफ निकला उसका डबल, 2 2 कट जाएगा 1 आएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, अरे यार ये कहां से आ गया, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई पाई आर एल, ठीक है। तो एल तो दिया हुआ है, स्लेंट हाइट दिया हुआ है कितना 10, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर का आधा, तो निकालते हैं पाई 22/7 इंटू डायमीटर का आधा, डायमीटर है 10.5 उसका आधा, इंटू क्या है 10। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल यहाँ पे है, ये इस डेसिमल को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, 105/2 इंटू नीचे 10 दे देते हैं, पता होगा डेसिमल हटने से नीचे 10 आएगा, इंटू 10, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, ये 10 और 10 तो कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स, 7 से ये कटेगा 15 टाइम्स, 15 इंटू 11 करना है, कितना आएगा 165, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 165, ठीक है। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में सब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है, कर्व सरफेस एरिया,
ओके, स्पीयर के बारे में क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बॉल इज 324 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई यहाँ पे। फाइंड 1/3 वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल। तो देखो यहाँ पे TSA या फिर CSA जैसा भी हो, ये दिया हुआ है 324। तो सरफेस एरिया कितना होता है स्पीयर का? स्पीयर का कितना होता है सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जितने भी नीचे वाले नंबर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने भी ऊपर वाले नंबर है वो नीचे चले जाएंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली? आर स्क्वायर इक्वल टू 324 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22, ऐसा ही होगा। देख लो एक बार, कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं 4 से काटूं या फिर अगर मैं मान लो 11 से ही काटता हूं, जैसे भी मैं अगर करूं, 4 से कैंसिल करने पे यहाँ पे आएगा ये 81, ठीक है, 4 से कैंसिल करने पे ये आएगा 81। देन 81 इंटू 7, ठीक है, ये हो जाएगा 567 डिवाइडेड बाई 22। ये नंबर मेरे ख्याल से कुछ सही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बॉल, टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही है जो कि 324 है। ओके, फाइंड 1/3 ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा चलो, प्रोबेबली नंबर्स गलत होगा, मैंने जहां से भी इंटरनेट से क्वेश्चन लिया है, बट टेक्निक समझ लेते। टोटल सरफेस एरिया बोला है तो हमने निकाला। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू इतना निकला। अब यहाँ पे कोई एक पूरा स्क्वायर नंबर आना चाहिए था, स्क्वायर नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 64 या फिर यहाँ पे आ गया 144, तो मैं बोल देता कि आर का वैल्यू कुछ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आर का वैल्यू कितना निकला x, क्योंकि मुझे पता नहीं, ये बहुत ही अजीबोगरीब नंबर है, ऐसा एग्जाम में तो नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आर का वैल्यू x निकला, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 1/3 ऑफ वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और इस वॉल्यूम का 1/3 भी करना है, तो 1/3 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना निकला? x, तो x क्यूब। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कि मैंने कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं करी है, होगा तो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, कुछ कट जाना चाहिए था। एनीवेज, हेमिस्फेयर, स्पीयर मैंने कर दिया, हेमिस्फेयर आप लोग करोगे, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।